हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट को। इससे पहले की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 के क्वेश्चनों को सॉल्व करा था और 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट को ट्राई करा था। तो चलो आज की इस वीडियो में हम शुरू करते हैं 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 के सेकेंड पार्ट से। तो हमारे पास क्वेश्चन हम दे रखा है 4.3 का एनसीईआरटी एक्सरसाइज से हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट, इसमें कहा आपसे कि ड्रॉ द ग्राफ। क्या कहा आपको? ग्राफ ड्रॉ करना है जो आपको इक्वेशन दी गई है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। अब देखो इसका हमारे पास इक्वेशन क्या है। तो हमारे पास इक्वेशन है x माइनस वाई इजकल टू में 2। क्या इक्वेशन दे रखी है आपको? x माइनस में y इक्वल में 2। अब हमें इसका क्या करना है? इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 6 सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो हम क्या करेंगे, इसके मिनिमम 4 सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। अब देखो करेंगे कैसे सॉल्यूशन फाइंड। हम क्या करेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू को या y की वैल्यू, किसी की भी वैल्यू रख सकते हो, या तो x रख सकते हो या y रख सकते हो। हमने क्या करा, y की वैल्यू रख लेते हैं। तो y की वैल्यू 0 रखी। क्या करा हमने? फर्स्ट में y की वैल्यू 0 रखी। तो इक्वेशन हमारे पास है x माइनस में y इक्वल में 2। क्या इक्वेशन है? x माइनस वाई इक्वल टू y की वैल्यू 0 रखो। जैसे ही हम y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x माइनस 0 इक्वल में क्या आ जाएगा आपके पास? 2। अब x में से 0 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? सिर्फ x आएगा और इक्वल में क्या बचेगा आपके पास? 2। यानी कि अगर आप y की वैल्यू 0 रखते हो तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। इसी तरीके से हम अगली वैल्यू रख लेते हैं। हम अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। जैसे y की वैल्यू इस बार आप रख लो 1। क्या रख सकते हो? y की वैल्यू 1। आप चाहें तो x की भी वैल्यू रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो y की वैल्यू 1 रखेंगे। इक्वेशन हमारे पास है x माइनस में y इक्वल में 2। y की वैल्यू 1 रखेंगे, x माइनस y की वैल्यू 1 इक्वल में 2। ये -1 इस साइड जाएगा, ये -1 जब इस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा? +1। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा? x 3। तो यानी कि अगर हमने x की वैल्यू, y की वैल्यू क्या रखी? 1 रखी, y 1 रखा तो क्या हो गया? माइनस इधर जाके प्लस, तो x की वैल्यू आ गई 3। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, अब रख लेते हैं y की वैल्यू 2 रख लेते हैं। तो 2 रखने पर हमें क्या मिलेगा देखते हैं। इक्वेशन हमारे पास है x माइनस में y इक्वल में 2। क्या इक्वेशन है? x माइनस वाई इक्वल में 2। x रहे सेम रहेगा माइनस, y की वैल्यू 2 इजकल टू में 2 है हमारे पास। अब ये -2 इस साइड जाकर क्या बन जाएगा? प्लस में 2। तो x माइनस 2 जब ये इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका? 2 + 2 कितना हो गया? x 4। यानी कि अगर हम y की वैल्यू 2 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 4 आएगी। एक और वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर हमने y की वैल्यू रखी 3, x की जगह हमने क्या करा? y की वैल्यू 3 रखी। अगर मैं इस इक्वेशन में, हमारे पास इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल में 2, तो x माइनस वाई की वैल्यू 3 इजकल टू में 2। ये -3 इस साइड जाकर प्लस का हो जाएगा, यानी कि 2 + 3 कितना हो जाएगा? 2 + 3 कितना हो गया? x 5। यानी कि अगर मैं y की वैल्यू कितना रखूंगा? 3 रखूंगा तो x कितना आ जाएगा आपके पास? कितना आएगा? y 3 रखने पर x आएगा 5। तो ये हो गई हमारी 4 वैल्यूज। आप कोई सी भी रख सकते हो, या तो x रख सकते हो या y रख सकते हो। हमने y को रखा तो आपने x निकाला। अब क्या करेंगे, अब बनाएंगे इसका ग्राफ। अब ग्राफ बनाने के लिए पहले इसमें बॉक्स बना देते हैं हम। ये हमारा बॉक्स रेडी हो गया। यहाँ पर हम x रखेंगे, फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड वैल्यू, एक और वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। ये हो गया आपका x और यहाँ पर आएगा आपका y। अब x सबसे पहले कितना है आपके पास? y की वैल्यू 0 रखने पर x आया 2, y की वैल्यू 1 रखने पर आपके पास x आया 3, y की वैल्यू 2 रखने पर आपके पास आया 4, और y की वैल्यू 3 रखने पर 4 आया आपके पास 5। 0 2 1 3 2 4 3 5, y रखा, x निकाला। ये हो गए हमारे 4 सॉल्यूशन। अब क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ। यहाँ तक समझ आया? अब हम कैसे, देखो ग्राफ कैसे बनाना है। ग्राफ कॉपी पे बनाना है हमें, तो हम बनाते हैं बोर्ड पर अपने। ये हो गया। अब बनाएंगे इसका ग्राफ। अब देखो ग्राफ बनेगा कैसे। सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए क्या बनाओ? 2 एक्सिस बनाएंगे हम। क्या बनाएंगे? 2 एक्सिस।
कौन कौन से एक्सिस बनेंगे, एक होगा एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। ये आपके पास एक्स एक्सिस और ये हो गया आपके पास वाई एक्सिस, ये हो गया आपके पास वाई एक्सिस। अब इसका सेंटर पॉइंट यानी कि ओरिजिन, ये हो गया आपका ओरिजिन ओ। वैल्यूज हमारे कहाँ तक है, मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 5 है, तो 5 तक ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 सेम, -1 -2 -3 -4 और यहां पर आपके आ जाएगी माइनस में 5। डिस्टेंस हमेशा सेम रखना है, इक्वल रखना है, ठीक है। y की वैल्यू की हमारे पास x हो गया। अब ऐसे ही y में रिप्रेजेंट करो, ये हो गया x डैश और ये हो गया आपका x। यहां पर कितने 1 2 3 4 और ये हो गया आपके पास 5 सेम, -1 -2 -3 -4 और ये आपके पास -5। ये x डैश तो ये हो जाएगा y डैश और यहां आ जाएगा आपका y। ये हो गया हमारा ग्राफ। अब देखो इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या लिखा है, x की वैल्यू 2 y 0। x 2 कहां पर है, प्लस का 2 है, ये रहा। अब ये 2 था y 0 मतलब ये यहीं पर ही रहेगा। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या दिया है, x 3 y 1। x की वैल्यू 3 ये रही, y की वैल्यू 1, दोनों को मैच करो, ये आया हमारा पॉइंट। तो ये हो गया x3 y 1, x3 हो गया आपका ये और y 1 हो गया। उसके बाद आपके पास है x4 y 2, x4 y 2 तो ये 2 ये 4। आप चाहें तो ऐसे डॉट डॉट से भी शो कर सकते हैं या अलग ऐसे ही सिंपल 2 और 4 मिलाओ तो ये आपका यहाँ पर कुछ मिलेगा। कहाँ पर आएगा, इस पॉइंट पर x की वैल्यू 2 आएगी यहाँ पर और ये आपका 4। तो आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर इसको सिंपल ऐसे ही नोट रिप्रेजेंट भी कर सकते हो। तो ये हो गया आपके पास x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 2। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है, x की वैल्यू 5 y की वैल्यू 3। x की 5 ये रही, y 3 ये रहा, दोनों कहाँ मिलेंगे आपके, इस पॉइंट पर। तो ये हो गया आपके पास x की वैल्यू 5 y 3। अब क्या करना है, अब हमें मिलाना है इनको ग्राफ पॉइंट्स को। क्या करना है, इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, मिला देंगे एक स्ट्रेट लाइन में। तो मिलाओ इनको, ये हमारे पास बनेगा, सॉरी ये इधर थोड़ा सा, ये हो गई आपकी एक लाइन। क्या हो गई आपकी, लाइन हो गई। अब क्या करना है, अब इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है। तो इक्वेशन क्या थी हमारे पास, x माइनस में y इक्वल टू। तो ये हो गया आपका ग्राफ। इस तरीके से हमें क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। समझ आया ग्राफ कैसे बनाना है। सबसे पहले x2 y 0 तो 2 यहीं रहेगा, y 0 ही है। उसके बाद 3 1 तो x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 1, दोनों मिला है हमने, 3 1 पॉइंट आया। 4 2 x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 2, इस पॉइंट पे मिला। फिर उसके बाद है 5 3 x की वैल्यू 5 y की वैल्यू 3, तो ये आ गया 5 3। और फिर हमने क्या करा, स्ट्रेट लाइन को मिला दिया इन सारे पॉइंट्स को। तो इस तरीके से आपका क्या मिलेगा, ग्राफ मिल जाएगा। समझ आया कैसे करा। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, अब सॉरी थर्ड पार्ट। अब देखो कैसे करेंगे इसको, क्वेश्चन को हम हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, इक्वेशन आपको दे रखी है थर्ड पार्ट में। क्या इक्वेशन आपके पास, y इज इक्वल टू 3x, कितनी दे रखी है इक्वेशन, y इक्वल 3x। अब इसको कैसे करेंगे, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 सॉल्यूशन निकालेंगे। पिछली बार में हमने y रखा, इस बार हम x रख लेते हैं। तो x की वैल्यू पहले 0 रखो, y कितना आ जाएगा, y इक्वल में 3x, यानी कि y इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू 0, 3 0 कितना हो गया 0, तो y कितना है आपके पास 0। x 0 रखने पर y की वैल्यू 0। ऐसे ही सेकेंड, अब क्या करोगे, x की वैल्यू 1 रखो। क्या करोगे आप, x की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 1 रखने पर इक्वेशन हमारे पास है y इक्वल में 3x। क्या इक्वेशन है, y इक्वल 3x, x की वैल्यू रखो यहाँ पर 1। क्या करेंगे, y इक्वल 3, x की वैल्यू 1, तो 3 1 जा 3, यानी कि x 1 रखने पर y कितना मिलेगा आपको 3। सेम ऐसे ही आप x रखो आप 2, क्या रखोगे
x2 रखो, x2 रखने पर क्या मिलेगा, y इक्वल कितना दे रखा है आप 3x, तो y इज इक्वल टू 3x की वैल्यू 2, तो y कितना आ जाएगा 6, यानी कि x2 रखने पर y कितना मिला आपको 6। आप चाहो तो कोई नेगेटिव वैल्यू भी रख सकते हो, जैसे मैं यहाँ सिर्फ पॉजिटिव रख रहा हूँ, आप नेगेटिव भी रख सकते हो। नेगेटिव कैसे, आपने क्या करा, ये थर्ड था हमारे पास, आप x की वैल्यू -1 ले लो, जैसे x की वैल्यू क्या ले लो -1, तो इक्वेशन क्या दे रखी है हमारे पास, y इक्वल में 3x, अब x की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, -1, कितना हो जाएगा, y की वैल्यू 3 1 जा 3, माइनस है तो माइनस में 3, यानी -1 लेने पर आपको क्या मिलेगा, -3 मिलेगा। तो ये हो गए हमारे 4 सॉल्यूशन। क्या करा हमने, पहले 0 लिया, y 0 आया, x की वैल्यू 1 ली तो y 3 आया, 2 रखने पर हमें 6 मिला और -1 रखने पर -3 मिला। आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू रख सकते हो। अब क्या बनाएंगे हम, अब बनाएंगे इसका बॉक्स। क्या बनाएंगे, अब बॉक्स बनाते हैं। तो ये हमारा बॉक्स, यहां पर ये हो गया बॉक्स, 1 2 3 4, ये हो गया आपकी ग्राफ। यहां पर x y, x 0 तो y भी 0, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 y 6 और x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू -3। ये हो गया बॉक्स। अब क्या बनाएंगे, अब बनाएंगे इसका ग्राफ। क्या रिप्रेजेंट करेंगे, अब हम इसमें ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे। समझ आया कैसे करा, चलो अब हम देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो सेम, सबसे पहले क्या बनाना है ग्राफ में, x एक्सिस और y एक्सिस, यानी कि 2 कोऑर्डिनेट बने, 2 हम क्या बनाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक बनाएंगे वर्टिकल लाइन। तो देखो कैसे बनाएंगे, पहले हमारा x एक्सिस, ये रहा आपका x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस। अब क्या करना है, ये हो गया हमारा ओरिजिन, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और ये 6, इधर -1 -2 -3 -4 और -5। याद रखना ये गैप, 2 नंबर्स के बीच में जो गैप होता है इसको सेम रखना, आपका ग्राफ हमेशा सही रहेगा। इधर -1 -2 -3 -4 -5 और ऊपर 1 2 3 4 और ये आपका 5। अब क्या करोगे, अब रिप्रेजेंट करते हैं वैल्यूज, x 0 y 0, तो x भी 0 और y भी 0, ये तो यही रहेगा सेम। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, 0 0, क्या नाम देंगे इसको, 0 और 0, ठीक है। इसको हम यहां लिख दें, ये क्या हो गया आपका 0 0, ये पॉइंट। अब क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट हमारे पास, दूसरा पॉइंट कितना हमारा, x की वैल्यू 1 y 3, x की वैल्यू 1 ये रहा, y 3 ये पॉइंट, तो ये हो गया आपका x की वैल्यू 1 और y 3। दूसरा हमारे पास क्या दे रखा है, x की वैल्यू 2 और y 6, तो यहां 5 तक हम इसको और बड़ा कर दे रहे हैं, ये हो गया आपके पास 6, यहां पर क्या आ जाएगा 6, x की वैल्यू 2 y 6, x की वैल्यू 2 y 6, यहां पर आएगा हमारा, कहां जाएगा, ऊपर, सबसे ऊपर। ये हो गया आपका y 6, क्या आ जाएगा आपके पास y 6। उसके बाद हमारे पास 2 पॉइंट हो गए, तीसरा हो गया x की वैल्यू 2 y 6, x की वैल्यू 2 y 6। नेक्स्ट आपके पास x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -3, तो ये x डैश था, ये x आपके पास, ये y और ये y डैश, तो कहाँ आएगा हमारे पास, x की वैल्यू -1 y की वैल्यू 3, तो यहाँ पर कहीं पॉइंट आएगा आपका, कहाँ जाएगा, यहाँ पर x की वैल्यू 1 y 3, तो यहाँ लिखेंगे -1 और -3। अब क्या करना है, अब मिलाना है इन पॉइंट्स को। क्या करोगे आप, इन पॉइंट्स को मिलाओगे। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, एक स्ट्रेट लाइन खींचोगे, ठीक है। स्केल से खींचना, मेरी लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है, क्या करोगे, स्केल से लाइन को खींचोगे। अब ये लाइन की इक्वेशन लिखना है, ये हो गई हमारी लाइन। अब क्या लिखेंगे, इसकी इक्वेशन, क्या लिखोगे, इक्वेशन लिखोगे। तो इक्वेशन क्या है आपके पास, y इक्वल में
3x। कैसे रिप्रेजेंट करा, पहले 0 0, ये रहा 0 0 हमारा, 1 3, x की वैल्यू 1, y 3, फिर क्या लिया हमने, x की वैल्यू 2, y 6, x की वैल्यू 2, y 6, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -3। तो ये हो गई हमारी लाइन। समझ गए कैसे करेंगे, ये हो गया हमारा ग्राफ। समझ आया यहां तक? हो गया ये। नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। अब देखिए कैसे करते हैं, करेंगे इसको। अब क्वेश्चन नंबर 1 के 4th पार्ट में इक्वेशन दिया आपको 3 = 2x + y। क्या इक्वेशन आपके पास 1 का 4th पार्ट, 3 = 2x + y, ये इक्वेशन आपको गिवन है। अब मैं क्या करूंगा, इसको पहले सीधा करूंगा। अगर आप चाहो तो ऐसे ही रहने दो या इसको सीधा भी कर सकते हो। कैसे लिखोगे, 2x + y, कैसे लिखोगे आप, 2x + y = 3। अब ये आसान लग रही है। अब क्या करेंगे, आप या तो x रख सकते हो या y, आपकी मर्जी, कुछ भी रखो। 4 सॉल्यूशन निकालेंगे इसके लिए हम। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस बार भी x रख लेते हैं, आसान हो जाएगा। तो पहले रखेंगे x की वैल्यू 0। क्या रखोगे, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 रखो। इक्वेशन हमारे पास है 2x + y = 3। 2x की वैल्यू 0 + y = 3। 2 0 0 हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास, y = 3, यानी कि x 0 रखने पर y कितना आ रहा है आपका, 3 आएगा। x 0 रखने पर y 3। दूसरा सॉल्यूशन निकालेंगे अब हम, ये हो गया हमारा दूसरा सॉल्यूशन। अब क्या करोगे, x की वैल्यू रखो 2, 1 रख लेते हैं इसका। x की वैल्यू 1, x 1 रखो। इक्वेशन हमारे पास है 2x + y = 3। तो 2x की वैल्यू 1 + y = 3। 2 1 = 2 + y = 3। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 3 माइनस में 2 कितना हो जाएगा, 2, ये प्लस इधर आके माइनस, तो y इक्वल कितना हो जाएगा, 3 - 2 यानी कि 1। क्या आ जाएगा, x 1 रखने पर y कितना आया, 1। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू ले लेंगे 3। x की वैल्यू क्या रखते हैं, 2 रख लेते हैं, करते हैं x की वैल्यू 2। अब अगर x की वैल्यू 2 रखते हैं तो इक्वेशन हमारे पास है 2x + y = 3। 2x की वैल्यू 2 + y = 3। 2 2 = 4 + y = 3। ये प्लस इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y इक्वल कितना हो जाएगा, 3 - 4, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, -1। x की वैल्यू अगर हम रखते हैं 2 तो y कितना आ रहा है आपका, -1। एक और रख लेते हैं हम हमारे पास 4th सॉल्यूशन के लिए। हमने क्या करा, x की वैल्यू को रखा -1, एक नेगेटिव वैल्यू लेते हैं हम, एक क्या लेंगे, नेगेटिव वैल्यू भी ले लेते हैं। x की वैल्यू रखो -1। x की वैल्यू जैसे ही आपने -1 रखी तो 2 - 1 + y = 3। 2 1 = 2, क्या आ जाएगा, -2, क्योंकि यहाँ माइनस है, प्लस y = 3। अब ये -2 है, इस साइड जाकर क्या आएगा, प्लस का 2, तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस में 2, ये माइनस इस साइड जाएगा तो प्लस का 2, 3 और 2 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। यानी कि अगर आप रखते हो x की वैल्यू -1 तो y कितना आ रहा है आपका, 5 आएगा। तो कैसे समझिए कैसे करा, पहले 0 रखा मैंने x की वैल्यू को तो y आया हमारा 3, 1 रखा तो 1 आया, 2 रखा तो -1 आया, और अगर -1 रखा तो 5 आया। अब क्या करेंगे, अब बनाएंगे इसका बॉक्स। ये हमारा बॉक्स, यहां पर x y 1 2 3, ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन। x और y, x की वैल्यू 0 रखने पर y आएगा 3, 1 रखने पर 1 आएगा, 2 रखने पर -1, और -1 रखने पर x की वैल्यू -1 रखने पर y कितना आया, 5। अब करेंगे क्या, अब बनाएंगे इसका ग्राफ। क्या बनाएंगे, अब ग्राफ। हो गया। अब देखो ग्राफ बनेगा कैसे, इसका भी देख लेते हैं ग्राफ कैसे बनता है। हो गया, चलो अब बनाएंगे इसका ग्राफ।
अब देखते हैं इसका ग्राफ बनेगा कैसे। क्या बनाना है अब हमें, इस इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे हम। ये हो गया, अब बनाएंगे ग्राफ। देखो कैसे बनेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास जो इक्वेशन है, एक्स एक्सिस बनाना है और वाई एक्सिस। क्या बनाओगे सबसे पहले, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्स, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस वाई, और नीचे हो गया आपके पास वाई डैश। अब क्या बनाएंगे, ओरिजिन। ये हो गया ओरिजिन सेंटर में। क्या बनाएंगे यहां पर, ओरिजिन सेंटर में। ये हो गया आपका ओरिजिन 1 2 3 4 5 और ये 6 तक। 1 2 माइनस में -3 -4 -5, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, नीचे -1, यहाँ क्या बनाएंगे आप, -1 -2 माइनस में 3 -4 और ये हो गया -5। ऊपर 1 2 3 4 और 5। तो ग्राफ जो है आपको ध्यान से बनाना है। अगर ग्राफ में आपने गैप सेम नहीं रखा तो आपका 100% ग्राफ गलत ही होगा। तो इसलिए ग्राफ बनाते वक्त इसका बहुत ध्यान रखना है। अब वैल्यू लेते हैं, x की वैल्यू 0 y 3, x 0 ये रहा, y 3 यहां पर आएगा, x 0 y 3। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 और y 1। x की वैल्यू 1 ये रही आपके पास, y 1 ये रहा, तो ये हो गया 1 और 1। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1। अब क्या रखेंगे, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 ये रही, y की वैल्यू -1। यहां पर x की वैल्यू 2 y -1, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू -1, तो यहां पॉइंट आएगा 2 -1। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 5, तो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 5। ये हो गया आपका x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 5। तो यहां लिखेंगे आप -1 और 5। क्या लिखोगे, -1 और 5। सारे कोऑर्डिनेट रख दिए। अब क्या करना है, इनको मिलाना है। क्या करना है, अब आपको इन कोऑर्डिनेट्स को मिलाना है। तो ये हो गई हमारी लाइन, तो बन गया ग्राफ। अब क्या करोगे, इस लाइन पे लिखोगे इक्वेशन। क्या इक्वेशन है, 2x प्लस में y इक्वल 3। तो ये बना हमारा ग्राफ इस इक्वेशन का। तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी क्या हमारे जो क्वेश्चन रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 4.3 के क्वेश्चन नंबर 2 3 4, उनको हम करेंगे अगली क्लास में। प्रैक्टिस करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, तो इससे आपका क्या मैथ्स में परफेक्शन आ गई। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स।